बिजली हर चीज की जरूरत, बिजली को पाना हर इंसान के दिल की चाहत। बिजली से होती है घरों में रोशनी, लेकिन बिजली बनती है मौत का कारण भी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिजली को पैदा करने वाले की और बिजली को बेचने वाले की, यानी बिजली विभाग की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को इनके काम करने का तरीका समझाते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब बिजली के बाप माइकल फैराडे ने सन 1831 में बिजली को पैदा किया। बिजली के पैदा होने के ठीक 50 साल बाद साल 1881 में बिजली को यूके के एक शहर सरी में बेचा गया। वहां इस बिजली ने कई दुकानों और घरों में रोशनी पहुंचाई। उस दिन के बाद बिजली ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। थॉमस एडिसन और बाकी वैज्ञानिकों ने काफी देशों के सहयोग से हर एक गांव, शहर, मोहल्ले, पूरी दुनिया तक बिजली को पहुंचाने में पूरा जोर लगा दिया। हमारे हिंदुस्तान में ये बिजली कोलकाता में साल 1881 में पहुंची। बिजली को हिंदुस्तान आए आज करीब 140 साल हो गए हैं और ये बिजली देखते देखते पीएम से लेकर किसान तक की जरूरत सी बन गई है। मिसाल के तौर पर गर्मी में बिजली का 1 घंटे का कट लोगों के पिछवाड़े से पसीना निकाल देता है और इंसान बेचैन सा हो जाता है। बिजली का स्टारडम गर्मियों में चरम पर होता है। तब ये बिजली हम इंसानों को भीषण गर्मी में सुकून से अंडरवेयर में सोने, फ्रिज में कुल्फी जमाने और पसीना आने से बचाती है। हर एक सरकार ने बिजली को बेचा और खूब पैसा कमाया, लेकिन सरकार को धंधा संभालने और बढ़ाने के लिए भी चाहिए था कोई, तो इसके लिए बनाया गया बिजली विभाग, जो कि अब पूरे देश में अपने पैर पसार चुका है। हर एक राज्य का अपना अलग बिजली विभाग है, जिसका एक ही काम होता है बिजली सप्लाई करके पैसे वसूलना, लेकिन अलग दाम पे। कोई ज्यादा पैसे बनाता है तो कोई 200 यूनिट मुफ्त बेच के कम पैसे बनाता है। बिजली एक ऐसा प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में जिसे बेचने के लिए मशहूरी नहीं देनी पड़ती टीवी पे, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि बिजली हर एक इंसान की जरूरत है और इस बात का ये भरपूर फायदा भी उठाते हैं। इस बिजली विभाग के बारे में मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो सुनिए, ये एक ऐसा विभाग है जहां लोगों की समस्याओं का हल नहीं किया जाता, उसे बढ़ाने की सलाह दी जाती है। चाहे लोग इनके आगे हाथ जोड़ लें, सर पीट लें, इनके पैर तक पकड़ लें, लेकिन ये काम तब तक नहीं करेंगे जब तक वजन और मनोरंजन ना हो। जहां एक आदमी को एक टेबल से दूसरे टेबल ऐसे घुमाया जाता है जैसे वो टेबल टेनिस की बॉल हो। कहते हैं वक्त के साथ काम करने की आदतें और तरीके बदलते हैं, लेकिन इस बिजली विभाग के कर्मचारियों के नहीं। मीटर लगवाने के लिए अभी भी पत्र ही लिखना पड़ता है मेल के जमाने में। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने यहाँ एक एक आइटम का मेन्यू कार्ड तैयार किया हुआ है। सुनना चाहेंगे तो सुनिए। LT, ST, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक। अगर आपको कमर्शियल कनेक्शन लगवाना है तो उसका दाम डोमेस्टिक से कई गुना ज्यादा है। किसान को सिंचाई के लिए बिजली चाहिए तो उसका अलग दाम है। आपके घर का कनेक्शन टूट गया है तो इनके लाइनमैन का इतना चार्ज है कि उतने पैसों में आदमी एक डंडे वाली साइकिल खरीद ले। इनकी रेट लिस्ट से ही आदमी अंदाजा लगा सकता है कि ये कितना पैसा इंटू 100 कमाते होंगे। लेकिन पैसे भरने के बाद भी बिजली आने की कोई गारंटी नहीं होती और कोई उम्मीद तो रखना भी मत, क्योंकि उम्मीद उनसे रखी जाती है जो सुने और उस पर अमल करें, ना कि उनसे जो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालें। और हद तो तब हो जाती है जब आंधी तूफान के बाद अगर कोई बिजली का खंभा गिर जाए, तब कोई भला आदमी अगर कंप्लेंट करने के लिए इन्हें फोन लगाए तो पहले तो ये फोन उठाने की सोचेंगे नहीं, और अगर गलती से उठा भी लिया तो उसे ठीक करने में इतनी सुस्ती दिखाएंगे कि उससे पहले तो आदमी गर्मी में 20 लीटर पसीना जोड़ ले। टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो गई है तो इस विभाग ने भी अपग्रेड करने की सोची। ऑनलाइन मीटर रीडिंग और बिल भेजने चालू किए, लेकिन जब गधों को घोड़ा बनाने की सोचो तो वो घोड़े नहीं बन जाते। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है। 1000 रुपए की बिजली इस्तेमाल करने वाला किसान या गरीब आदमी का लाखों में बिल आने लगा। कोई इनसे जरा पूछे, किसान क्या 24 घंटे एसी में बैठा हुक्का फूकता है? और 24 घंटे चलाने के बाद भी बिल इतना ना आए जितना ये बिल हाथों में थमा देते हैं। दोस्तों, आप जब बैंक से लोन उठाते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। ये इस प्रणाली से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने भी बिजली के बिल तय तारीख से देरी से भरने पर इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। जो आदमी बिल कैसे भरे उस सोच में मरता रहता है, उस पर इंटरेस्ट का बोझ और इंटरेस्ट, पैसा, प्रॉफिट सब कमाता है ये विभाग। फिर भी क्यों इसे घाटे में दिखाती है सरकार?
ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में दुकानें पिछले 2 महीने से बंद हैं। नैतिक मूल्यों के आधार पर इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पैसे ना वसूले जाए बिजली के, लेकिन ये तो वसूलेंगे नैतिक मूल्य के तेल लगाने। इनका तो बस नहीं चलता, वरना ये तो मरे हुए इंसान पे भी केस ठोक के बिजली के पैसे वसूल लें। अंत में मैं बस इतना समझाऊंगा, प्रॉब्लम ये नहीं कि बिजली विभाग अपनी मनमानी करता है, प्रॉब्लम ये है कि जनता उसे सहती है। बिजली विभाग को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए और बिजली विभाग के कर्मचारियों को लोगों के काम आना चाहिए।